हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब वक्त है विजय फैक्टर का। लॉकडाउन में छूट इसलिए दी गई क्योंकि जान भी बचानी है और आजीविका भी। इसके लिए एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों का पटरी पर आना जरूरी है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। ये उद्योग कैसे बनेंगे कोरोना के खिलाफ विजय फैक्टर, इनकी मांग क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही। आप देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से विजय फैक्टर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना का विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। मेरे पीछे आसमान आप देख रहे हैं, कितना नीला है, कितना साफ है। इस साफ हवा में सांस लेना भी बहुत अच्छा लगता है। ये शरीर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो फिर इन चिमनियों से धुआं जो निकल रहा है, ये धुआं निकलना भी बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे आज एमएसएमई की। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, यानी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की। ये सूक्ष्म और लघु बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही है। यही वजह है कि एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी 1 लाख करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की बात कर रहे हैं। ये संकट के समय में हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। सरकार में और एक बड़ा पैकेज देने के बारे में हमने पूरे रिकमेंडेशन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कोई डिक्लेरेशन हो जाएगा। जितनी राहत है उतना देने की हम कोशिश करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसलिए भी है क्योंकि ये 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 5 करोड़ कुल इनकी तादाद है। देश की जीडीपी में इनका हिस्सा करीब 30% है। देश के निर्यात जितना होता है उसका 40% एमएसएमई के उत्पादों का होता है और देश में जितने उत्पाद बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसका 45% यही वर्ग बनाता है। जाहिर है कि कोरोना काल में इस उद्योग का ठप होना देश का ठप होना है। आज तो जो स्थिति है उसमें वो काफी दिक्कत में है और उसके 2 तरह के कारण। एक तो उसकी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स ही अभी हैं, जैसे मैंने कहा कि लेबर की समस्या है और ट्रांसपोर्ट की समस्या है। ये दोनों सप्लाई साइड की समस्या है और उससे बड़ी समस्या डिमांड की समस्या है। मार्केट्स नहीं खुले हैं, दुकानें नहीं खुली हैं, मॉल्स नहीं खुले हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। तो उस जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड भी बहुत कम है। हम भी कब तक पीछे पेमेंट करते चलेंगे? स्टॉक जब तक सेल नहीं होगा तो आपके पास पेमेंट्स ही नहीं है तो आप आगे करेंगे कैसे? तो जितना डिले होगा उतना ही सारा सेगमेंट, जितना भी पीछे जुड़ा हुआ शख्स है, सब तकलीफ में रहेगा। 12 लेबर है, 4 मशीन है। मशीन इसीलिए लगवा रहे जो अभी तो लेबर इतना कमती कर दिया तो लेबर उसे हिसाब से लगाने से क्या पता हमारा खराब हो जाएगा। 1-1.5 महीने से कंपनी बंद थी हमारी। अब हमारे मालिक ने कंपनी चालू करा दी है। आदमी बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम काम पे। पहले बहुत करते थे, मतलब 20% ही आ रहा है, ये समझ लो आदमी इस टाइम। परेशानियों के दौर से तो जयपुर के फैक्ट्री मालिक भी गुजर रहे हैं। हम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में है, एक फैक्ट्री में है। यहाँ कुछ फैक्ट्री मालिकों से हम बात करते हैं। हमको इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति मिली है, किंतु एक्चुअल में जब तक मार्केट नहीं खुलेगा, जब तक फिनिश प्रोडक्ट हम बना भी लेंगे तो हम उसको बेचेंगे कहाँ पर? ये सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही मैं एक समस्या और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका एबीपी न्यूज आनंद बाजार पत्रिका का सबसे फेमस न्यूज है पूरे हिंदुस्तान का। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, हमारा जो सैलरी वेजेज पेमेंट के लिए हमको प्रेशर किया जा रहा है, मैं आपके चैनल से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, 1,30,000 करोड़ रुपया ईएसआई और पीएफ फंड में जमा है ऑलरेडी। उस फंड से सैलरी और वेजेज सरकार को दिया जाना चाहिए। आज ये 50 से 60 दिन हो गए हैं और जब तक सरकार हमारे को ईएमआई और जो हमारा बैंक का इंटरेस्ट है, जो हमारे लोन्स का इंटरेस्ट है, उनके ऊपर एक छूट या एक एमएसएमई को पैकेज नहीं देगी तो हमारा एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एरिया बैठ जाएगा। आज ही फैक्ट्री चली है हमारी और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज मजदूर। मैं आपके माध्यम से सरकार से, श्रम विभाग से एक विनती करना चाहता हूं कि एक अपील करें, इनको समन्वय एक अपील करें, सौहार्दपूर्वक अपील करें कि लेबर जो यहाँ पे काम कर रहा है वो यहीं रहे,
जो फंसा हुआ है वो लेबर जाए। तो ये थे कुछ फैक्ट्री मालिक जो अपनी परेशानियां बता रहे थे, और इन परेशानियों को नितिन गडकरी जो एमएसएमई मंत्री हैं वो भी स्वीकारते हैं। उनका भी कहना है कि एमएसएमई कुल मिलाकर मरणासन हालत में है। उनका बहुत सा बकाया है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट पे बकाया है, केंद्र सरकार पे बकाया है, राज्य सरकारों पर बकाया है, और ये बकाया एमएसएमई को वापस मिलना चाहिए, 1 महीने के अंदर मिलना चाहिए, ताकि उसमें जान आ सके। मुझे लगता है कि हम लोग भी हमारी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति में, आखिर देखो हमको सबको सर्वाइव होना है और ज़्यादा से ज़्यादा सबको मदद करके सबको बचाना भी है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का विचार भी चल रहा है और उच्च स्तरीय सभी प्रकार की बातचीत हो रही है। वित्त मंत्री भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और मैं भी उम्मीद रखता हूं कि जल्दी ना जल्दी कुछ ना कुछ घोषणाएं होगी। एमएसएमई में करीब 5 करोड़ कंपनियां आती हैं, जो अपने आकार के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से बहुत अलग अलग है। बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र का है, जिस पर भारत सरकार के नियम, कायदे, कानून लागू भी नहीं होते हैं। वैसे निवेश और मशीनरी के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रो यानी सूक्ष्म इकाइयां वो हैं जहां 25 लाख तक का निवेश हुआ हो। इसी तरह लघु यानी स्मॉल में निवेश 25 लाख से 5 करोड़ का होता है। उधर मीडियम यानी मझोले उद्योग में निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच का होता है। कोरोना काल में तो क्या सूक्ष्म, क्या लघु, क्या मझोले, सभी इकाइयां पैसों की कमी और अनिश्चित भविष्य से जूझ रही हैं। ऐसे में फेडरेशन ने 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज की, वित्तीय पैकेज की मांग की है। जो 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा एमएसएमई मिनिस्टर श्री गडकरी जी ने की थी, उनका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें उन्होंने एक फंड के बनाने की बात की थी, जिससे कि एमएसएमईज की जो पेमेंट है वो व्यवस्थित की जा सके और इंश्योर की जा सके। जहां तक 3 लाख करोड़ और बाद में कुछ और तथ्यों से आया कि 7 लाख करोड़ भी का पैकेज हो सकता है। अभी ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं ये काफी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन से ये सिर्फ सुझाव भर गए हैं और ऐसा सुनने में आता रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इन द वर्क्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, पर उस पर क्या निर्णय हुआ है या निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं। एमएसएमई सेक्टर में बहुत सी फैक्ट्रियां इसलिए भी बंद है क्योंकि वो जिस चीज का उत्पादन करती थी उसकी मांग ही बाजार में नहीं है, डिमांड ही बाजार में नहीं है, तो वो ऐसे में उत्पादन करके क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाजार के हिसाब से, बाजार की मांग के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित किया है, अपना उत्पाद बदल दिए हैं। ऐसे ही सुनील राठौड़ हैं हमारे साथ, जयपुर में हैं, पहले कुछ और बनाया करते थे, अब ये कोरोना से लड़ने के उपकरण बना रहे हैं। तो आप पहले सुनील जी क्या बनाते थे? हम लोग के पास CO2 मशीन्स और फाइबर लेजर्स वगैरह है, जो हम लोग एप्लीकेशन आर्किटेक्ट्स और इंडस्ट्रीज के लिए हुआ करता था। उसके लिए हम किसी भी मटेरियल को पेपर से लेकर टाइटेनियम तक को किसी भी शेप में कट कर देते थे। पर जैसे ही ये कोरोना का जो दौर आया तो हम लोग के पास डिमांड आई कि हमें फेस शील्ड की ज़रूरत है, जो प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। उसको इन CO2 मशीन से हमने जो डिज़ाइन किया उससे कट कर रहे हैं और नीचे हमारे पास और मशीन है, उससे हम हेड गियर बना रहे हैं। आपने अपने आप को समय के अनुसार ढाला, अगर ये नहीं करते तो मजदूर आपके भाग जाते? बिल्कुल भाग जाते सर। सर हमारा 8-10 लोग का स्टाफ है और भी ज़्यादा हैं लेबर्स के, वो लोग मतलब दूर के हैं तो आ नहीं पाए, तो हमने हमारा रोजगार ही बचाया और लोगों के लिए सेफ्टी के लिए मास्क में। वापस घर जाने की तो नहीं सोचे? नहीं, नो सर। सवाल उठता है कि क्या हम चीन से कोई सबक ले सकते हैं? चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और चीन कोरोना काल के दौर से भी गुजरा है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ सबक सीखने के लिए जरूर है। हमने इस बारे में बात की संदीप सप्रा से, जिनकी दवा की फैक्ट्री चीन में भी है और हिंदुस्तान में भी है। लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने सारी कंपनीज को बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज को 60% ऑफ द सैलरी आप देंगे, और उन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल को भी बैन कर दिया वहाँ पे। फिर उन्होंने फरवरी 3rd वीक के अंदर धीरे धीरे बिजनेस को शुरू करना के लिए कंपनीज को बोला। तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी आपका एम्प्लॉय अगर आउट ऑफ स्टेट से आता है उसको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। शुरू में उन्होंने 8 घंटे के लिए काम अलाउ किया सबको करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन सुधरती गई, मार्च के 3rd वीक बाद उन्होंने 12 आवर्स की वर्किंग अलाउ कर दी। अब इस वक्त चाइना के अंदर सारी इंडस्ट्री काम कर रही है। लॉकडाउन यानी तालाबंदी में बहुत रियायतें दी गई हैं। ऐसी ही रियायतें फैक्ट्री मालिक भी उम्मीद कर रहे हैं ताकि फैक्ट्रियों के ताले खुल सकें।
कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।